बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। पीएसएल अगर हम सीज़न 9 की बात करें तो आज से प्ले ऑफ मरहले का आगाज़ होने वाला है और प्ले ऑफ मरहले के पहले मैच में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान जोड़ पड़ेगा। और प्ले ऑफ अगर मरहले के 3 मैचेस मुकम्मल होने के बाद फाइनल खेलने वाली टीम के जो है नाम सामने आएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का फाइनल 18 मार्च को कराची में खेला जाएगा और आज हम इस पर भी डिटेल में बात करेंगे कि जब कराची में मैचेस होते हैं तो स्पेक्टेटर्स उस तरह से आते नहीं हैं जो हमारे अवाम एक्सपेक्ट करते हैं या हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं। और अच्छा लगता है कि जब बहुत सारे लोग स्टेडियम में होते हैं और स्टेडियम भरा हुआ होता है, जैसा कि हमने लाहौर के मैचेस में देखा और पर्सनली मैंने और इरफान साहब ने के विटनेस भी किया। कराची की भी जब हम रावलपिंडी की बात करते हैं तो रावलपिंडी के भी जो है वो स्टेडियम में काफी ज्यादा लोग आए। लेकिन और ये जो है ना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ बिल्कुल, ये हम बात करते हैं ना, पीएसएल हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमोडिटी है, सबसे बड़ा ब्रांड है। तो इसी वजह से है कि जब उसके साथ तमाम ब्रांड्स जुड़ते हैं, आपके स्पॉन्सर जुड़ते हैं और आप लोग जुड़ते हैं। मेरा मानना ये है कि सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर है वो आप लोग हैं। आप लोग अगर इस एक ही स्पोर्ट आपके पास बची है वो क्रिकेट है, अगर आप उसका साथ नहीं देंगे, उसके साथ खड़े नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा इंटरनेशनल एरेना के अंदर भी लोग बात करेंगे कि शायद पाकिस्तानी क्रिकेट में कुछ कमी रह गई है, कुछ है। तो जिस तरह हिना ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि लाहौर, मुल्तान और पिंडी में जो रिस्पांस था फैंस का वो बहुत जबरदस्त था। कराची में कहीं ना कहीं मिसिंग है। ये इंटरनेशनल मैचेस में भी हमने देखा और अभी भी इन मैचेस में देख रहे हैं। बट वी आर वेरी मच होपफुल कि आज प्ले ऑफ का आगाज है। वी आर सुपर एक्साइटेड और हम चाहते हैं कि कराची वाले भी इसको पूरा आए। मुझे पता है इसका सोल्यूशन क्या है। किसी तरह कराची को खिलाओ। ये भी एक डिबेट है, कराची और लाहौर को खिलाएं, क्योंकि एक ही मैच में हमने देखा कि लोग आए थे तो दोनों साइड्स के बड़े ठीक ठाक किस्म के फैन फॉलोइंग है। चले अपने हम पैनलिस्ट को भी शामिल करते हैं, उनसे भी पूछते हैं किसको खिलाना चाहिए। हमारे जो पीएसएल की ट्रांसमिशन का पैनल है हमसे ज्वाइन कर चुका है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई। जी वालेकुम। ठीक ठाक है आप? जी बिल्कुल एक्साइटेड आज प्ले ऑफ के लिए? जी अब जिस तरह आप क्राउड की बात कर रहे थे ना हाँ जी, तो लाहौर और कराची का नाम दे दें, खिला बेशक ज़ल्मी को और मुल्तान को ही देना लेकिन कह देंगे कि जी मैच लाहौर और कराची का, ताकि लोग तो आ जाए। सही है तो, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। बाद में कह दें आपसे मजाक हुआ। जी ये बिल्कुल सही बात है कि जिस टाइम हम अपना पीएसएल का सेमीफाइनल समझ ले हैं कि जी सेमीफाइनल दिखाएंगे और अगर ग्राउंड में लोग ना हो जी तो बड़ा अजीब सा मैसेज जाएगा कि जी इनका पीएसएल पाकिस्तान में ही नहीं मशहूर जी। तो ये हमें ना चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी। और अगर कोई इंतज़ाम वगैरह में कमी है किसी चीज़ की कि जी लोगों को आने में मुश्किल हो रही है या किसी चीज़ का है तो उसको दूर करना चाहिए। ये नहीं है कि जी हम लोगों से भी रिक्वेस्ट की है कि जी आ जाए, और पाकिस्तान के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर पास ना मिले तो टिकट खरीद के आ चले जाए। और इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि भाई अगर कोई मुश्किल है, पार्किंग की मुश्किल है या किसी तरह और तरह की मुश्किल हो रही है या रोड की या किसी तरह, उसको लोगों के लिए आसान बनाया जाए ताकि ये बिल्कुल हमें यहाँ बैठ के क्योंकि ये हमारा पीएसएल है, अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा तो बाहर वाले लोगों को और दूसरे लोगों को हमारे पे बोलने का मौका मिलेगा जो हमें बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। और हम किसी भी लीग को देखते हैं, बीपीएल की बात की, आईपीएल की बात करें, बिग बैश की बात करें, तो पूरा जैम पैक किस्म का स्टेडियम होता है। आलिया भी ज्वाइन कर चुके हैं, सार भाई भी, आप भी एक्साइटेड है आज पीएसएल के? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और मैच भी जो है वो बड़ा जबरदस्त होगा और देखने में आएगा तो बिल्कुल। चलिए हम ये बाद में पूछेंगे कि किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बताना चाहेंगे आप लोग कि किस टीम को सपोर्ट नहीं रहने देते हैं, जो हमने सोचा है जो हमने सोचा है होगा वही है। और अभी तक कल से लेके अभी तक मैं अपनी बात पे कायम हूँ। रात वाले मैच में मैंने बताया था कि आई एम सपोर्टिंग पेशावर ज़ल्मी और अभी भी सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या स्टांस है? इंडी भाई फंस गए हैं, मुल्तान से बिलोंग करते हैं, ज़ल्मी की टीम है। मेरे लिए मैंने काफी देर से दोनों को नहीं कह रहा कि जी दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। मैं अब मैं ना वो वाली ऑप्शन लूंगा, दिल और दिमाग। नियाजी अली ने दिल और दिमाग हिना की ऑप्शन है ना, मैं ले जाऊंगा आज। बिल्कुल ठीक है। ये मेरा दिल उधर है, मेरा दिमाग उधर है। अच्छा चलिए ये बताएं दिल किधर है? दिल तो मेरा मुल्तान की तरफ। हम सुनते वैसे दिल की हैं जी भाई, हमें पता है। दिल देखो अब मैं ये इधर से जा नहीं सकता। सही है, लेकिन दिमाग जो है इधर प्रेसिडेंट आपका ज़ल्मी की तरफ है। जी जी, दोनों टीमें वैसे भी अच्छी हैं। और अब है, वरना कल गुर्दों का दिन था, अगर तो ये कहता है गुर्दा मेरा कहीं और है
जो अच्छा खेलेगा आज हम उसके साथ हैं। ये सियासी बयान नहीं, नहीं नहीं। चलेगा आलिया, आज बता दो किसको support आज जो कर रही हो। अच्छा खेलेगा इस्लामाबाद तो है ही नहीं, इसलिए हम इसका अभी ऑप्शन ही नहीं है उस अच्छा, तरह से। वैसे मैं जोन सी टीम लेती हूँ वो हार जाती है तो मैं रहने देती हूँ। नहीं तुम ऐसे करो, मुल्तान सुल्तान्स को ले लो, देखो ताकि पेशावर का चांस नहीं वैसे मैं वैसे भी मुल्तान सुल्तान के साथ हूँ। उनके साथ है और वो हारती है हाँ, जिसको हराने के support लिए। करते हैं। अरे इजहार ना आपके होते हम अच्छे नहीं लगते बताते कि हम किसको सपोर्ट करें। फिर भी बता दे इजहार। नहीं 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 आज हम नाम तो लेंगे सबने। आई थिंक पेशावर वुड इज द इन्फॉर्म टीम एंड दे विल बीट मुल्तान। जी ऑल राइट, जबरदस्त। और हमारे साथ कायम अली शाह साहब मौजूद हैं, मीरा जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। है ना, मैं तुमसे एक सवाल पूछना जी चाहती प्लीज पूछिए। हूँ। देखने में तो तुम बहुत मटूरे लगती हो। क्या लगती हो? पटूरे? मटूरे क्या मतलब? अभी तो मुझे MATURE लगती हो, जी तो फिर इतना ओवर एक्ट कैसे कर लेती हो? बस ये क्या करूं, आपके सामने हो ही जाता है। और मीरा जी सीरियसली अगर ओवर एक्टिंग ना करूं ना तो आपकी किसी बात पे हंस ही ना सकूं। नहीं, मेरे पे मत जालो। तुम जैसी लड़कियां इसलिए हंसती हैं ताकि सैलरी टाइम पे मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल की पॉलिसी है, हमें बिल्कुल टाइमली ओह माय सैलरी गॉड, मिलती है। हर चैनल पे तुम जैसी लड़कियां यही कहती हैं। वैसे ये बहुत बड़ा इशू वैसे है। हिना मीरा जी से इम्प्रेस है ओवर एक्टिंग करने में। थैंक यू आलिया। आपसे वो इम्प्रेस है। शाह जी से मेरा ख्याल है पूछते हैं शाह जी, ये इंतजामात का मसला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इससे पहले ये बात करें, इजी भाई आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। ये सपोर्ट किसको करूँ ना आपको करूँ? पहले ये बताएं किसने कहा कि मैं मुश्किल में हूँ? हालांकि मुश्किल में ये लग रहा है। अल्लाह ताला मुश्किल आसान करे। आप कहा करें कि मैं सिकंदर को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो सुना नहीं, जो जीता वही सिकंदर। हाय हाय, अच्छा वैसे कायम अली शाह ये एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला नहीं है। ये तो है। क्या बात। कायम अली शाह साहब चेयर पे सीधा होके बैठे ना, आप तो बिल्कुल ही नहीं, मैं अगर सीधा हुआ तो मेरा ये मन का टूट जाएगा। ओ अच्छा, ये कराची की हम बात कर रहे थे, आपकी तो गवर्नमेंट भी उधर है, ये जो फैंस को मसला आ रहा है इतनी दूर पार्किंग और सारा, ये क्यों नहीं इस पे तवज्जो देते आप लोग? मुझे गुस्सा आ रहा है इस सवाल पे। तुमने कैसे पूछा? तुम्हारी हिम्मत जुर्रत गवर्नमेंट मेरी नहीं है। अच्छा अगर मुझे गवर्नमेंट दे तो फिर मैं यहाँ पे देखो कैसे रश लेके आता हूँ, जो जैसे भी करूँ। मेरे दौरे हुकूमत में दूध और की नहरें जो है वो बहती रही हैं। कहाँ पे? काश आपने थोड़ा सा दूध पी लिया होता, तो आज आपकी हड्डियां मजबूत होती। मैं कोई बिल्ली नहीं तो हूँ। वो सारा दूध इन्होंने बहा दिया, पी नहीं सके बेचारे। वैसे कायम साहब एक सवाल है, जी मिठड़ी ये चाहत फतेह अली खान आपकी नस्ल में से है? अच्छा वैसे शाह साहब ये बताएं PSL के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए PSL के वाले मैं पहले भी कह चुका हूँ, माशाल्लाह हमारे मुल्क के लेजेंड हैं इंजमाम साहब, और फीफा बहुत शौक से देखा मैंने। टेनिस बहुत अच्छा खेला है इन्होंने। PSL फीफा नहीं। और शाह साहब वो कैसे किया था, ऐसे बहुत क्यूट लगे थे, दोबारा से करें। ओह माय गॉड, एक तो मैं एडोरेबल बहुत हुई है। वैसे शाह साहब इस उम्र में ऐसी हरकतें आपको जेब नहीं देती। देखें, इंसान को हंसते खेलते रहना चाहिए, और जिंदगी आप सीमेंट का मुंह बना के कब तक गुजारेंगे? यानी एलिगेटर और आप दोनों आपको बड़े पता है, क्यूट लगते हैं। ये एक उसने अच्छा किया है, एक आपने अच्छा किया है। आप बाहर निकले, आपको मैं देखो, आपको एक मशवरा है। अच्छा शाह साहब आपको पता है इनको किस चीज फजूल की लोगों की राय और गरीब लोगों की हाय मैं कभी नहीं लेता। इनको सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। जी, इसीलिए तो कह रही है मेकअप नहीं करती, क्योंकि मेकअप की इनको जरूरत ही नहीं है, इनको तो जरूरत ही ये प्लास्टिक झुर्रियां आपकी सर्जरी की है। खूबसूरती होती हैं। तुम जो इसीलिए आपने दूसरे ऐनक दिन लगा के प्लास्टिक छुपा ली सर्जरी है। करवाने पहुंच जाती हो ना। नहीं मीरा जी, अब प्लास्टिक इकट्ठा करना ना यार शुरू कर इंजी भाई, मैं दीजिएगा। एक सवाल करूं? मैं कुछ करना चाहता हूं। आप फिर बाहर जाके करें, यहाँ पे मत करें। इस कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब बाहर जाके देखिए, बाहर जाके ये मैं तकरीर करूंगा। सबसे ज्यादा फिक्र थी वो साथ थी ना। इंजी भाई, बाहर जाके यही बातें मैं अगर करूं तो कितना अजीब लगेगा, क्योंकि सुनने वाले नहीं होंगे। आप बैठे हैं माशाल्लाह, एक
जलसा लगा हुआ। अच्छा जी भाई, मुझे जलसा बताओ लगा हुआ है। मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि इस कौम के लिए कोई मशवरा? अगर आप कुछ ना करें तो यही कौम पे सांस बंद कर ले। सांस, आप कुर्सी पे स्लाइड लेना बंद कर दें। अच्छा, सांस से याद आया, आप सब योगा से फेमिलियर हैं? बिल्कुल, सब अपने हाथ ऊपर उठाएं। ये योगा क्लास नहीं हो रही है अब शाह मैं साहब। देखें, ये हाथ उठाएं, जी गहरा सांस लें, जी। जब तक आपका दम नहीं निकले सांस नहीं छोड़ना। शाह साहब मुझे एक बात बताएं, इतने आप कदीम है माशाल्लाह, इतने पुराने हैं, ये बताएं कि पुराने जमाने के लोगों में आजकल के लोगों में व्हाट डिफरेंस डू यू फील? देखें, फर्क ये है कि हमारे दौर में जो कौवा था ना, जो जी। करता है का का, वो होता था अपना सफेद। इस बार जो इस जमाने में जो कौवा है, धूप ज्यादा पड़ती है इसलिए काला हो गया है। जी। तो एक तो ये बहुत बड़ा ही डिफरेंस है। जी। आप क्यों नहीं बोल रहे? कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम, वाइट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम। राइट एंड बैक। कहाँ धूप पड़ी, कहाँ धूप थी, कहाँ छाँव थी। आपको पता है जी भाई, मुझे क्या खिताब है? क्या? चीता। नहीं आप ओके मैं हम समझ गए। अपनी निगाह अपने हदफ पे रखता हूँ। निगाह जो होती है ना वो काब की होती है, चीते की दौड़ होती है। इसको तो चीते ठीक की आंखें रखिए नहीं आप। होती यार, कैसे बंदे हो यार? ये बेसिक्स ही खराब है शाह साहब, कैसे हम आपसे डिफरेंस पूछें? एक आपको तो तुमसे ना बहस करके मैं हार ही जाता हूँ हर बार। कोई आप में सिफात इंसानों वाली भी है, देखिए, ये तो कहीं आपने- ये कौवा, बटुआ कहीं चोरी चीता। करके बटुआ चोरी करके भागते बहुत अच्छा है। आप यकीन करें कि मैं जब, क्या बताऊं मैंने क्या क्या नहीं। अच्छा चले मत बताएं, मीरा जी से पूछ लेते हैं। मीरा जी, अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? देखो एक्टिंग तो मेरी वैन में है। एक मिनट, वो वैन में वैन में समझी नहीं। ये वैन्स आपको नजर ओह माय गॉड। और ये वैन डैम की बहन है। लेकिन आपको पता है वैन में है मेरी नटूरे शुरू से ही उस्तादों जैसी है। जी। ये क्या समझ ही नहीं मैं। ये जो आप ये छोले भटूरे के बाद आता है। नटूरे। तुम्हें ना देखिए मेरी मटूरे का अंग्रेजी बिल्कुल आप जितनी अच्छी नहीं है, तो माजरत अगर आपको बुरा लगे, मुझे समझ ही नहीं आ रही। ये जो वोकैबुलरी आपकी है, दिस इज सो डिफरेंट। पता तुमने नहीं कौन से इंग्लिश में लिटरेचर किया है? ना तुम्हें ये- नटूरे का पता है ये ना वाली मीरा मटूरे जी का पता है। प्रॉमिस, ये वाली इंग्लिश मुझे नहीं पढ़ाई गई अच्छा यूनिवर्सिटी तुम्हें में। वैन का पता है? मैं मीरा जी, आप एक शेर आया है वो कह दूं? नहीं, बाहर जाके कीजिए। मैं शेर कह रहा हूं। मीरा जी भाई, जब से तेरा चेहरा क्या मेरे जहन में बैठ गया, जी तेरा चेहरा क्या मेरे जहन में बैठ गया, मुझे बगैर मेकअप देख के मैंने इतनी चीखें मारी कि गला बैठ गया। चले इसके बाद मेरा ख्याल आप क्रिकेट की तरफ आते हैं। जरूर जरूर। इंद्र भाई, आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, और ओबियसली जो सेकंड हम बात करते हैं फेज में आ चुका है PSL, और अब इस टीम के पास ओबियसली फाइट है कि आप जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो डायरेक्ट फाइनल तक रसाई हासिल करेगी। दोनों टीमें 15 दफ़ा खेल चुकी हैं। 10 दफ़ा मुल्तान सुल्तान जीती है, 5 दफ़ा पेशावर ज़ल्मी ने विक्ट्री अपने नाम की। इस वेन्यू की बात करें तो 3 दफ़ा मुकाबला कर चुकी हैं, 2 दफ़ा मुल्तान सुल्तान और 1 दफ़ा ज़ल्मी। तो डोमिनेंस तो हमें क्लियर नज़र आती है कि मुल्तान सुल्तान की जितनी भी टीम्स हम देखते हैं सबसे बेहतर इन्हीं की परफॉर्मेंस नज़र आती है। क्या लगता है कि नॉकआउट का जो प्रेशर होता है, ये हम देखते आए हैं कि वो तो ओबियसली जो भी आप करते हैं, जिस तरह आपने कल भी कहा कि आज 0 पे पॉइंट आ चुके हैं, वो पुराना ख़त्म हो चुका है, तो नॉकआउट का प्रेशर कितना हैम्पर कर सकता है परफॉर्मेंस को? नहीं, प्रेशर तो ज़ाहिर है नॉकआउट का आएगा ही आएगा, दोनों टीमों पे आएगा। ऐसा नहीं है कि जी किसी टीम पे ना आए, दोनों पे आएगा। और मुल्तान का अगर ये वाला एज है कि जी ये फाइनल में जाके ना इनको ज़्यादा प्रेशर आता है, सेमीफाइनल तक ये ठीक रहते हैं। जी लेकिन जिस तरह हमने कल भी बात कर रहे थे कि जी इज़हार ने भी की थी कि जी ये पेशावर है ना, पिछले 2-3 मैच जीतती हुई आ रही है मुसलसल कि जी अच्छे रिदम में है, सारी चीज़ों में है, और मुल्तान पिछले 3 में से 2 हारी हुई है। तो ये कहीं बैक ऑफ माइंड में ज़रूर होगी ये वाली चीज़। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जी दोनों टीमों की जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जिस तरह की प्लेयर्स, दोनों के इन्फॉर्म प्लेयर्स हैं, ठीक है ना। तो और मैं ये तवक्को कर रहा हूँ पिच अच्छी होगी, कंडीशन अच्छी होगी, टॉस पे नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज़ का। जितना बड़ा मैच हो ना तो वो टॉस पे नहीं जाना चाहिए। टॉस क्योंकि ना रिजवान के उसमें ना बाबर के उसमें है, जी ठीक है ना। और इस मैच की जो ख़ास बात है ना कि लोग हार और जीत को देख रहे हैं।
सॉरी, इसकी ख़ास बात ये है इस मैच पे और इस टाइटल पे पाकिस्तान की कप्तानी का भी बहुत डिपेंड है। ये भी वैसे एक बड़ी आपने जिक्र छेड़ ही दिया। अभी सोर्सेज यही बता रहे हैं कि डिस्कशन होना शुरू होगी है पीसीबी के अंदर जी कि शाहीन अभी इमेच्योर हैं, वर्ल्ड कप के लिए किसी और को कंसीडर किया जाए। और जो डिस्कशन आ रही है वो ज़्यादा हमने यही सुनने को आ रहा है कि रिजवान की बात की जा रही है। जी, तो यहाँ बाबर के ऊपर भी इस चीज़ का प्रेशर होगा कि जी हिना कौन की सा तरह तो टीम मैंने भी जीते। प्रेडिक्शन करके बताया था रिजवान अच्छी कप्तानी करे। हमारी सारी प्रेडिक्शन सही जा रही है। अब तो ये है कि जी अब तो हमारे शो में बात होगी, जो भी बने तो हम तो पहले बता चुके हैं। इस तरह करते हैं, 4 बंदे हैं, 4 के नाम ले लेते हैं। जो भी बनेगा तो वो तो है ही है। प्रेडिक्शन सही है। ऐसे ही तो इस मैच की अहमियत है ना, इसलिए भी बहुत ज़्यादा है। इवन टाइटल की भी टाइटल की भी अहमियत है क्योंकि जी क्योंकि बाबर भी बहुत स्ट्रांग उम्मीदवार है, ठीक है ना जी। क्योंकि अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं ना कि इस तरफ का है तो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी बाबर का भी सोच रही है, बेसिकली बिल्कुल सही ठीक है ना। क्योंकि असल में ये प्लेयर खुद इतना बड़ा है कि जी इसका तो इसकी भी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। तो ये वाले मैच की ना एक अहमियत ये भी बहुत ज़्यादा है। जी। तो अगर यहाँ पिशावर जीतता है जी। तो इस चीज़ पे भी फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल। इस लिहाज से ये वाले मैच की या इस टाइटल की ना एक अलग से अहमियत है क्योंकि जी यहाँ वर्ल्ड कप का भी डिसाइड होना ये वाली चीज़, जी। तो इसको भी आप मद्देनज़र रखें। तो ये मैच है ना, दोनों कप्तानों को एक्स्ट्रा प्रेशर उठाना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही करें। आलिया, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज जो भी टीम टॉस जीते उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और फिर ये भी बताइए कि कितना टोटल आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। मुझे लगता है जिस तरह लास्ट मैच हुआ है 185 हुआ था उस पिच पे, अब अभी तो दोनों टीमें तगड़ी भी हैं, अच्छी भी हैं, तो एक अच्छा टोटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 तक स्कोर होना चाहिए। क्योंकि जी। पिच जो है, सर वाली बात करूंगी कि पिच जो है हम अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा पिच हो, स्लो ना हो ज़्यादा, क्योंकि हमारे बैटर्स को प्रॉब्लम होता है। जी। तो नहीं, एक अच्छा ऑडियंस के लिए एक अच्छा होगा अगर एक बड़ा टोटल लगेगा तो ऑडियंस भी इंजॉय करेगी। और अगर चेंज की बात की जाए तो मेरे ख्याल से ज़ल्मी एक का चेंज कर सकती है। हारिस काफ़ी टाइम से नहीं परफॉर्म कर रहे, बट आई डोंट नो कि उनको थ्रू आउट द उन्होंने टूर्नामेंट खिलाया है मैचेस, बट इनकी जगह वो एक बैटर बाहर से चेंज करके डाल सकते हैं। बाकी दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, बहुत तगड़ी हैं, और मैच देखने का जो मज़ा आएगा। जी सर भाई, आपके ख्याल में कोई चेंजिंग एक्सपेक्ट करते हैं दोनों टीमें, क्योंकि दोनों विनिंग मोमेंटम के साथ आ रही हैं, कॉन्फिडेंस भी हाई है, क्या लगता है आपको? आई थिंक जो थोड़ा ये बहुत चेंज कर सकते हैं गिवन द सिचुएशन, गिवन द स्टेडियम और जिस तरह का ग्राउंड है, तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेके जा सकते हैं, और इसकी ऑप्शन दोनों के पास है। जिस तरह उसामा मीर तो है ही है मुल्तान के पास, वो फैसल अकरम को चांस दे सकते हैं। वो एक अच्छी, जिस तरह का कराची की पिच स्लो है, थोड़ा रुक के बॉल आती है, इतना बैट पे नहीं आती, बाउंस भी स्लो होता है और स्पिन भी करती है, तो ये 2 स्पिनर से जा सकते हैं। इसी तरह जो पेशावर है वो भी उनके पास भी है, वो आरिफ याकूब है, उसको लेके आ सकते हैं। मेहरान तो अच्छी कर ही रहा है, ये एक चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर देखें, जहाँ कैप्टनसी की बात कर रहे थे इंतजाम भी, मैं थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो शादाब है अभी, उसके पास भी एक आउटसाइड चांस है। उसने भी बड़ा अच्छा लीड किया है इस्लामाबाद को, और वो दिखा रहा है कि जो उनका स्टाइल है कैप्टनसी का, वो ऑल टुगेदर बाबर और रिजवान से डिफरेंट है। वो डिफरेंट ब्रांड ऑफ कैप्टनसी खेलते हैं, डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर इंस्टिल किया कि एक ऑल आउट अटैकिंग क्रिकेट, जिस तरह इंग्लैंड ने जब वर्ल्ड कप जीता था T20 का या 2019 का, उन्होंने एक अपनी ओवरऑल स्टाइल को चेंज किया था, मॉर्गन आए थे। तो इस मॉडल को हम जो उस मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए शादाब की कैप्टनसी में अडॉप्ट कर सकते हैं कि सारे आए, सारे अटैकिंग क्रिकेट खेलें, चाहे बॉलर्स हैं चाहे बैट्समैन हो। तो उसको भी देखना पड़ेगा कि अभी उस इस्लामाबाद भी के पास भी चांस है कि वो जीत सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस बात पे ब्रेक। लेकिन मेरे ख्याल में शादाब स्ट्रगल करेगा टीम में अपनी जगह बनाने के लिए। ठीक है, हाँ, ठीक बिल्कुल। है, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन अभी लेंगे एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे PSL प्लेऑफ के हवाले से। इंजी भाई, हमने अभी ब्रेक से पहले बात की, शादाब के हवाले से भी डिस्कशन कर रहे थे। आज तो मैच उसका नहीं है, लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें थोड़ा जिक्र किया उन्होंने कि लोग मेरे से बैटिंग में एक्सपेक्ट तो देख रहे हैं, बट ज़्यादा एक्सपेक्ट सारी नेशन मेरे से बॉलिंग में कर रही है, और मेरे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक एड्रेस हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि शादाब का रिदम वापस आ रहा है? और दूसरा, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, बाबर की भी और रिजवान की भी, दोनों ने ये बात कही कि हमारे साथ वी वर नॉट कंफर्टेबल, हमारे साथ
हमारी मर्जी के बगैर ये डिसीजन करवाया गया कि हम ओपनिंग अपनी छोड़ें। और ख़ास तौर पे बाबर के था कि मैंने तो कंट्री की खातर कि उन्होंने अपने मोहम्मद हफीज़ के हवाले से दोनों ने कंसर्न और रिजर्वेशन शो किए कि हमने उनकी बात तो मानी, उस टाइम शाहीन भी थे, उन्होंने भी कहा, बट वी वर नॉट कंफर्टेबल कि जो चीज़ ठीक चल रही थी। आप दोनों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं? भाई असल में दोनों की जोड़ी है ना, रिजवान की और बाबर की, तो जो इनके रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं दोनों ने पेयर्स के साथ, वो किसी और पेयर के नहीं है। अगर एक चीज़ आपकी सही चल रही है, आप उसको छेड़ने के चक्कर में क्यों हैं? सही के ऊपर मसला आ रहा ना, ठीक है, स्ट्राइक रेट नहीं आ रहा। आप फिर ये कहो कि जी आप है ना बेहतर क्रिकेट नहीं खेल रहे जो हम कह रहे हैं जी। आप फिर इसको किसी और चीज में ना छुपाओ, आप बिल्कुल साफ बात करो कि जी हमें ये वाला स्ट्राइक रेट चाहिए, वो अब नहीं दे रहे। आप है ना, जो आपका कोच है ना, वो आके फिर इस चीज की स्टेटमेंट देगी कि जी मैंने नंबर इसलिए चेंज किया है कि जी हमारी रिक्वायरमेंट ये है, ये फुलफिल नहीं कर रहे, ताकि उनको भी क्लियर मैसेज जाए। ठीक है ना, कि अगर आपने साइम अयूब को खिलाना है या किसी दूसरे ओपनर को खिलाना है, ये पॉलिसी मैनेजमेंट की तरफ से बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सारों को। जिस टाइम आप बात छुपाते हैं ना, फिर आप कोई और बात करेंगी, ये कोई और बात करेगा, मैं अपनी सोच के हिसाब से करूंगा, ये अपनी सोच के हिसाब से करेंगे। लेकिन जिस टाइम एक क्लियर मैसेज आएगा तो उस टाइम बात क्लियर हो जाएगी। तो अब असल में ये है कि अब ये वैसे ये जो स्टेटमेंट है जो दोनों की है कि जी हमारे से ये जबरदस्ती कराया गया था, ये मेरे ख्याल में जो बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट है कि जी उसमें ये आप नहीं दे सकते कि आप कहेंगे जी कल कि जी मेरे से अब ये वाली चीज़ ज़बरदस्ती करा ली गई तो या वो वाली चीज़ ज़बरदस्ती। अगर आप उस टाइम उस पर कंफर्टेबल नहीं थे तो आप उसी टाइम कहते कि जी मैं इस चीज़ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ जी। बाद में ये अब देना एक आदमी चला गया है, उसके पीछे से आप ये वाली बात करेंगे कि जी मैं अब कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आप बाउंड भी तो है ना इंद्री भाई, कप्तान की और कोच की बात मानने के लिहाज से अब बाउंड भी तो है। तो बाउंड भी है। दूसरी चीज अब आप कोई डिसीजन ले लें, कल आपकी आज अब हम आपकी कप्तानी की बात कर रहे हैं, रिजवान की और बाबर की, आप कोई डिसीजन लें और दूसरा प्लेयर कहेगा कि जी मेरे साथ ये जबरदस्ती हुआ है, तो ये वाली स्टेटमेंट है ना, इस तरह की देनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, बोर्ड को जिस चीज पे एक्शन लेना चाहिए ना, तो बोर्ड उस चीज को नहीं कंट्रोल कर रहा, दूसरी चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज पे आके ना कि आप ये नहीं कह सकते इस चीज को, ठीक है ना। और जहां तक शादाब की थी, शादाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक थी, क्योंकि जी उसने कहा कि जी मेरी प्रॉब्लम्स थी, सो मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि जी सॉल्व करने की। और हम सारे जिस तरह उसने भी कहा है कि जी लोग मेरी बैटिंग को नहीं देख रहे, आपको नंबर 4 पे आपको कोई खिलाएगा ही नहीं, ठीक है ना, आपको खिलाएगा ही वहाँ 6-7 पे, ठीक है ना, और उस नंबर पे आप बैटिंग कर ही नहीं रहे, वहाँ जाके आपकी बैटिंग भी खत्म हो जाएगी। हमें आपसे बॉलिंग में काम है, क्योंकि जी अगर आप खेलते हो तो मेन लीड बॉलर के तौर पे खेलते हो, तो आपकी बॉलिंग में क्या परफॉर्मेंस है। तो इंद्री भाई ये जिस तरह उसामा परफॉर्म कर रहा है या अबरार ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया, आपको लगता है कि ये इस इतना टफ कंपटीशन में अपनी जगह बना भी पाएगा शादाब? वो तो अपनी प्लानिंग करके बैठे हैं कि मैंने वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्म करना है। देखो इजी नहीं है, अगर कोई ये कहे ना, देखो अगर आप एशिया कप में और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर आप ये वाली चीज़ कहें कि जी किसी स्पिनर के लिए इजी है, देखो ये जो PSL है ये आपको सपोर्ट करता है, ये नहीं है कि जी अब बिल फर्ज के कि जी रिजवान PSL में अगर बेहतर परफॉर्मेंस ना करता आपने इससे पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर देना था, नहीं, वो ठीक है कि जी एक टूर्नामेंट है उसकी उधर की परफॉर्मेंस, आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अपने जहन में रखें। और अगर ये नए लड़के आके अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मैं इसको रेट करता हूँ मेरान मुमताज़ को बहुत कि जी अगर टर्निंग ट्रैक है ना कहीं, और देखो और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने स्पिनर्स को मार्जिन ज़रूर दे दें। अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होता या कहीं और होता, हम सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे थे, सो हमारी जो उनकी परफॉर्मेंस थी बुरी थी, सो अब हमें थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए बैठ के कि जी इस पे कुछ डिसीजन होने चाहिए। ये नहीं है कि जी हमें ना वहीं रहे जहां हम खड़े हैं। तो ये अब ज़रा जो सिलेक्टर्स हैं और जो कोच है या जो भी है, तो उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जी भाई ये जो वेस्ट इंडीज और US की पिचेस हैं वो भी सिमिलरली सब कॉन्टिनेंट की तरह की हैं, वो कोई बहुत बाउंसी ट्रैक नहीं होगी, तो स्पिनर का बड़ा रोल होगा उसमें। जी बिल्कुल। अच्छा अली, हम आपसे जानना चाहेंगे पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस के हवाले से। शुरू में हमने देखा कि दे वर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने मोमेंटम पकड़ा। आप क्या समझती हैं कि क्या ऐसी अच्छी चीज़ थी अबाउट देयर टीम जिसकी वजह से उन्होंने मोमेंटम पकड़ा? जी बड़ी ज़बरदस्त राइट टाइम पे उन्होंने मोमेंटम पकड़ा और वो
उसको कैरी कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस को, और बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। सबसे ज़्यादा मैं आमिर जमाल का यहाँ पे क्रेडिट दूंगी, जिस तरह से उन्होंने कम बैक की है। पहले उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, बॉलिंग में भी नहीं हो रही थी, तो 2-3 मैचेस बाहर रेस्ट भी करवाया और फिर वापस लेकर आए। तो जब वो वापस आए तो वो एक डिफरेंट प्लेयर ही वो बनकर आई, मतलब उन्होंने बाहर बैठ के भी सीखा है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि बाबर ने उनको वापस लेकर आए हैं, और उन्होंने जिस तरह से बैटिंग में भी परफॉर्मेंस दी है और बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस दी है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और एक मेहरान की बात हमने कल भी की थी और आज भी करेंगे कि उसने जो है यहाँ पे आके बॉलिंग में जो वीकर लिंक नज़र आ रहा था वो यहाँ पे एरिया आके उन्होंने कवर किया है। बैटिंग उनकी ज़बरदस्त जा रही है, साइम अच्छा खेल रहे हैं, बाबर खेल रहे हैं, उनके सारे प्लेयर्स जो हैं, हसीबुल्ला, पॉल अच्छा खेल रहे हैं, तो वो बैटिंग कवर कर रही है। बट जो बॉलिंग में था प्रॉब्लम, वो जो आमिर जमाल और मेहरान ने जो है वो आके कवर कर दिया, तो इस वजह से जो है ये अब टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। बिल्कुल। अच्छा ज़हर भाई, एक जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, इम्पैक्ट की, जो इम्पैक्ट साइम अयूब क्रिएट कर रहा है बैटिंग बॉलिंग दोनों में, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। बैटिंग की बात करें तो इस PSL के हाईएस्ट छक्के लगा चुके हैं, 21 छक्के वो अभी तक लगा चुके हैं, जो सबसे उनको स्टैंड आउट करते हैं। इसी तरह वो बॉलिंग के अंदर भी ऑलमोस्ट एवरेज, हर मैच में 2 विकेट्स भी ले रहे हैं। ये उनका इंक्लूजन और इस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो हम स्ट्राइक रेट का रोना पिछले 1.5-2 साल से रो रहे हैं, पाकिस्तान नहीं खेला, इस लड़के में वो पोटेंशियल देख रहे हैं आपकी जो सुपरस्टार बनने की तमाम एहलियत रखता है, और इस दफ़ा ज़ल्मी को टाइटल जितवा सकता है? देखिए डेफिनेटली इस लड़के में पोटेंशियल तो है, और मेरा ख्याल है जो इसकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बाबर को भी उसका फ़ायदा हुआ है। और मेरे ख्याल में जहाँ बाबर और रिजवान एज एन ओपनिंग पार्टनरशिप खेलते रहे पाकिस्तान के लिए, और उनके साथ जो क्रिटिसिज्म एसोसिएट किया जाए कि इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम होता है, तो मेरे ख्याल में दोनों का जो अंदाज है ना काफ़ी हद तक, या कि कितना अटैकिंग है या कितना किस लेवल ऑफ अटैकिंग है या कितना सिमिलर प्लेयर्स हैं। तो जहाँ साइम उनके साथ बाबर के साथ खेलते हैं तो साइम थोड़े ज़्यादा अटैकिंग है बाबर के साथ, तो इससे बाबर के ऊपर जो स्कोरिंग का प्रेशर होता है या स्कोरिंग रेट का प्रेशर होता है वो नहीं होता। तो साइम की जो शुरू में स्टार्ट मिलता है उसका ना पेशावर की ज़ालिमी की टीम को तो फ़ायदा होता ही होता है, ओवरऑल बाबर को बड़ा फ़ायदा होता है। इसका हमें नज़र आ रहा है कि उसने इस सीज़न में बहुत बेहतर परफॉर्म किया, और एज अ बॉलर भी वो हमने देखा है कि एज अ स्पिनर वो विकेट्स लेते हैं। तो हमें पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, न्यूजीलैंड खेलने आ रहा है, तो ये जहाँ लेग स्पिनर्स की भी बात हो रही है, तो एक बड़ा हमें बैलेंस स्क्वाड चाहिए। हमने देखना है कि कौन कौन से लेग स्पिनर्स हैं, जिस तरह अबरार अच्छा कर रहा है, उसामा कर रहा है, शादाब कर रहा है, इसी तरह हमने देखना है कि हम एक ही तरह के स्पिनर्स भी नहीं लेके आ सकते, ज़्यादा लेग स्पिनर्स भी नहीं होने चाहिए, हमें ऑफ स्पिनर्स भी चाहिए, हमें स्लो लेफ्ट आर्म की फॉर्म में हमारे पास मेहरान है। फिर हमने देखना है कि फास्ट बॉलर कौन से, मोहम्मद अली जो है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, आपका जो नसीम शाह या हुनैन है, इन लड़कों को मौका देना चाहिए। और मिडिल ऑर्डर में भी आपको सोचना चाहिए कि ये तैयब ताहिर है या ख्वाजा नाफे है या इस तरह के लड़के हैं, इनको भी आपको ट्राई आउट करना चाहिए, क्योंकि अब वर्ल्ड कप ये है और बड़ा PSL इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी कि आपने जो स्क्वाड सेलेक्ट करना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी है, आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, फिर आयरलैंड और इंग्लैंड की है, और उसके बाद राइट आफ्टर वर्ल्ड कप है, तो उस पर आपका कम्बिनेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सकता है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके मजीद डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। Right back after the break, you're watching Sports on PSL Edition. मीरा जी, मुझे एक बात बताएं, शुरू के दिनों में सबको कोई ना कोई ज़रूर अच्छा लगता है, अब आप अपना कोई यादगार वाकया सुना दें। मैं तुम्हें एक बहुत ही दिलचस्प एक्सीडेंट जरूर सुनाऊंगी। एक्सीडेंट? वाकया? ओ इंसिडेंट यू मीन? जी फाइन, हमें समझ आ गई। वो एक्सीडेंट शेयर कीजिए हमारे साथ। मेरा को भी मोहब्बत हुई थी जी। और इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मैंने उसे कहा, सोना कोई भी दुख दर्द हो, कोई भी तकलीफ हो तो मुझे दे दो। अच्छा, सच बात है। उस कमीने ने अपने सारे बिल मुझे दे दिए। ओए ओए ओए, तो वाकई एक्सीडेंट ही हुआ आपके साथ। आपने फिर किसी और को आगे दे दिए। खैर, हम तो आर्टिस्ट लोग हैं, हमारे पीछे तो लोग पड़े रहते हैं ना। मुझे एक बात बताओ जी। बहुत प्यारी हो माशाल्लाह तुम। अगली बात जो है ना, नहीं, मैं सच बात करने लगी। तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है तो मैं क्या करूं? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप कैसे कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। चलें, थैंक यू। प्यारी हो माशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ, बल्कि हुआ होगा, कोई हाथ धो के पीछे पड़ गया हो? होते हैं ऐसे वाकया। नहीं, आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। अगर होंगे भी तो मैं टीवी पे शेयर करने में अगर कभी हो ना जी। तो तुमने मुंह धो के दिखा देना। थैंक यू, ये बहुत वैल्यू
Oh my God, देखे ना कितना उन्होंने लब्बों के अपना experience एडी share किया है, इंटेलिजेंट वो आपके काम आएगा। मीरा जी वैसे थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम श्योर मेरी जिंदगी में भी काम आएगा। अभी वैसे मैंने बहुत मिनिमल मेकअप किया हुआ है। अच्छा शाह साहब आपसे जानना चाहेंगे, इन्होंने भी किया होगा। शाह साहब को तंग मत करो, सो रहे हैं। शाह साहब कुछ ही देर बाद इफ्तार का टाइम होने वाला है। शाह साहब आर यू ऑल राइट? बीपी तो नहीं लो हो शादी गया? ख्वाबे गफलत में मुझे लग रही है। रोजा लग रहा है। एक जमाना होता था जी भाई, मैं चिड़ी रोजा रखता था, अच्छा फिर मैं बड़ा हो गया। जी, अब चिड़ी इनको रखती है। तो ध्यान यार से वो बैठें, आपको बिल्ली ना उठा के। अच्छा मेरा अपने काम से मुझे एक वाक्य याद आ गया, जब नहीं, 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 हम ये भी सेरेमनी हो रही थी ओथ टेकिंग इसकी, अपना जी। शहजादा चार्ल्स है, जी तो मुझे प्रिंस बुलाया चार्ल्स। उसने, एलिजाबेथ ने। अब एलिजाबेथ और मैं जब आमने सामने हुए, हमने एक दूसरे को देखा और हम लोग यूं हो गए। उनकी चीख नहीं निकली? नहीं, चीख निकली, पूरे सारे गार्ड जमा हो गए। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने एकदम से आपको देख लिया था, इस वजह से। अच्छा वैसे शाह साहब आप कोई हमें पुराना वाकया सुनाएं, कोई उनके म्यूजियम सारे के, वाकयात पुराने ही होंगे, नया तो इसीलिए कोई नहीं होगा। क्योंकि आप सारे कदीमा के बारे में आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान ये सकता। तो है, ये बात ठीक तो है। कोई म्यूजियम से रिलेटेड कोई ऐसा किस्सा? ये आपको मैं जवाब दूं, जी। बड़ा आपने हीनू बहुत अच्छा सवाल किया है। जी भाई, मैं जब ये अपना मोइचदड़ो है, ये इसका नक्शा मैंने पास किया था। अल्लाह, हाँ, ये मैंने बनवाया है। वो तो बाद में मुझे पता चला, मैं असल में वहाँ बॉयज हॉस्टल बना रहा था। अच्छा बाद में पता चला ये तो कब्रिस्तान की जगह है, ये कब्रिस्तान है। तो वहाँ से जो है मामला जो है वो बड़ा वैसे खराब। ढूंढ रहे हैं अभी तक आपको, तो उधर ना जाइएगा आप। अच्छा वैसे यार देखे, इंसान बात ही अच्छी कर ले। नहीं, जिस तरह आप नीचे जाते जा रहे हैं ना, तो काफी करीब मामला है। कायम देखिए, मेरा ग्राफ बहुत ऊपर का, आप सबके जहन से ऊपर की बात है ये। जी, सही बात है, क्योंकि समझ हमारे नहीं तो, आनी। हाँ हम जी, तो वहाँ पहुंच ही नहीं सकते, इतनी पुरानी बात है। अच्छा मीरा जी एक बात बताइए। अच्छा सच बताओ, हाँ महल्ले में बच्चों को 2-2 रुपए दे के बोलती नहीं मुझे अनुष्का कहो? अपने शौक ऐसे पूरे कर रही हो। लेकिन 2 रुपए आप कोई नहीं लेता, कम से कम 200 देती हूँ तब बोलते हैं। बहुत पोटेंशियल है, मेहनत करो जी और बहुत आगे जाओगी। और कोई भी मसला हो, कोई फिल्म में काम करना हो, इनको नहीं बताना। मैं हाजिर हूँ। शाह साहब मैंने आपका नंबर ब्लॉक कर मैंने दिया है। जिंदगियां बना दी हैं, चेक करो। तुम्हें पता है ना, तुम हंसती हुई मैंने क्या जिंदगियां लगती हो? बना दी हैं। क्या लगती हूँ? SKSC। ये क्या होता है? वो क्या है? कोई वो भी अजूबा होगा I'm sure। शकीरा की सस्ती कॉपी। नहीं, शकीरा शकीरा तो सिंगर है। तो तुम हंसते हुए वैसे ही लगती हो। मेरा ख्याल है हम क्विकली क्रिकेट अच्छा पे आ एक चीज मैं आपको बताऊं, जी आप नहीं कर सकते, क्या है? आप कर ही नहीं सकते। मुझे पता जो आपने कहना है। मैं मैं चैलेंज दूं, क्या क्या? चैलेंज दूं, अपनी जबान नाक पे लगा के दिखा। आप दिखाएं, फिर मैं भी करूंगा। मैं क्यों, मैं इतना बड़ा बुजुर्ग हूं। मैं आधी लगाऊंगा, अच्छा अब आप लगाओ। मैं पहले इंजी भाई से क्वेश्चन कर लूं, फिर करते हैं। ये ब्रेक में इस पे बात करते हैं। अच्छा इंजी भाई, दोनों टीमों का जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, तो मोस्ट लाइकली शायद यही प्लेइंग 11 खेले। लेकिन एक प्रॉब्लम नजर आता है पेशावर ज़ल्मी का, मोहम्मद हारिस या हसीबुल्लाह। अब दोनों ऐसे नंबर पे आ रहे हैं, दोनों ओपनर हैं, हमने पहले भी इस पे बात की है। आपको लगता है कि मोहम्मद हारिस साहब को बिठा के आसिफ अली को खिलाया जा सकता है? क्योंकि ये हारिस साहब को तो 2 साल से चांसेस हम देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। पहले तो ये बताया, बैलेंस की बात कर रहे हैं, ये वाली गुफ्तगू के बाद आप इतना सीरियस मैसेज कर रहे वैसे ट्रू, बिल्कुल सही बात है। मैं अपना फोकस आउट नहीं होने देता, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा रहे। अब मेरा मतलब है कि इतना सीरियस सवाल से पहले बात ये हो रही है कि जी अपनी जुबान नाक पे लगाओ, उसके बाद पूछ रहे हैं कि जी टीम के सेलेक्ट होनी चाहिए। सही बात है सर। वो मोमेंटम में जो पकड़ने में टाइम लगता है। इंसान है, मशीन नहीं है कि इधर मोड़ दिया उधर। जो हरफन मौला कहते हैं जी, जिसे कहते हैं ना ऑलराउंडर, तो आप ऑलराउंडर बन चुके हैं। जी भाई, देखिए ये पेशावर का जो वीक एरिया है ना, वो यही है क्योंकि जो इनके 3 प्लेयर है ना, ये अगर मोहम्मद हारिस को
हम तो काफ़ी दफ़ा कह चुके रेस्ट दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं माननी बात। ठीक और है, जो हम कह रहे हैं वो ठीक हो रहा है। वो तो हो ही रहा है हारिस जी। और ये हसीबुल्ला और कैडमोर, ये 3 प्लेयर है ना, इनके इनफॉर्म नहीं है, इनको यहाँ स्ट्रगल हो रही है। जी तो जिस तरह अभी ये आलिया ने भी बात की थी ना कि आमिर जमाल का फॉर्म में आना ना, ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ है इनकी कि, और ये पावल का और ये इन दोनों का इन्होंने काफ़ी कवर किया है। वरना जहाँ भी बाबर और साइम अगर ऊपर से आउट होते हैं ना, तो ये तीनों ने कहीं अभी तक ऐसी सपोर्ट नहीं दी। तो इनको यहाँ ये मोहम्मद हारिस की जगह है ना, या ये अपने नीचे खिला सकते हैं कि आसिफ को खिला सकते हैं ये, बिल्कुल सही ताकि क्योंकि अगर उसने भी स्कोर ना किया तो हारिस भी कोई इतना इन्फॉर्म नहीं है कि जी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और मेरा ये ख्याल है कि हसीबुल्ला को भी अगर आप 4 की बजाय 3 नंबर पे भेजेंगे तो मेरे ख्याल में उसको भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो एरिया है ना थोड़ा सा, ये पेशावर ज़ल्मी का, ये 3, 4 और 5 जी इसमें इनको थोड़ी सी ना बेहतरी लाने की ज़रूरत है। कोई एक आदमी चेंज कर सकते हैं ये, या थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को चेंज, बेचारों ने कोशिश भी की है, कैडमोर को भी ऊपर लेके खिलाने की कोशिश की है, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में लेके आ रहे हैं। तो यहाँ आप है ना मोहम्मद हारिस को चेंज कर सकते हैं, आसिफ के साथ है ना बदल सकते हैं, ये एक ऑप्शन है इनके पास। और दूसरी ऑप्शन ये है कि ये नवीन की जगह आप है ना आरिफ याकूब को है ना, अगर विकेट थोड़ी सी टर्निंग है तो पेशावर वाले ना इस चीज को देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है इनजी भाई, चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है और प्रेडिक्शंस हम पहले से ले चुके हैं, जाते जाते आज दोनों टीम्स के लिए हम आपसे भी मैसेज लेना चाहेंगे, आलिया से भी और इजहार से भी, तो जल्दी से मैसेज दे दीजिए। प्लेड वेल, बेस्ट ऑफ लक, प्ले फॉर पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान, जबरदस्त। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़ा ब्रांड है जिसका हम कहते हैं, इसके लिए जी दोनों को अपनी फ्रेंचाइज के लिए तो खिलाओ। एब्सोल्युटली इसके करेक्ट लिए जी। जरूर खेलें। अभी आपसे इजाजत चाहते हैं जी, इंशाल्लाह रात को मैच चल रहा होगा, बट हम 11 बजे आपसे मुलाकात करने के लिए फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।